व्रत पर उत्सव में जगन माता पार्वती का तपोव्रत। संस्कृत वाङ्मय में भक्ति पार्वती के तपोव्रत का वर्णन विस्तार से किया गया है। शिव पुराण में कथा आती है कि ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार भगवान शंकर को वरण करने के लिए पार्वती ने कठोर तप किया था। ब्रह्मा के आदेश के उपरांत महर्षि नारद ने पार्वती को पंचाक्षर मंत्र शिवाय नमः की दीक्षा दी। दीक्षा लेकर के पार्वती सखियों के साथ तपोवन में जाकर के कठोर तपस्या करने लगी। उनके कठोर तप का वर्णन शिव पुराण में इस प्रकार आया है। माता पिता की आज्ञा लेकर के पार्वती ने सर्वप्रथम राजसी वस्त्रों तथा अलंकारों का परित्याग किया। उनके स्थान पर के कटी में मूंछ की मेखला धारण करके वल्कल वस्त्र पहन लिए। हार को गले से निकाल करके मृग चरम धारण किया और गंगा अवतरण नामक पावन क्षेत्र में सुंदर वेदी बना करके वे तपस्या में बैठ गए। पार्वती की उग्र तपस्या का वर्णन शिव पुराण में पुनः इस प्रकार किया गया है। मन और इंद्रियों का निग्रह कर पार्वती जी ग्रीष्म काल में अपने चारों ओर अग्नि जला करके बीच में बैठ गई और ऊपर से सूर्य के प्रचंड ताप को सहन करती हुई तन को तपाती रही। वर्षा काल में वह खुले आकाश के नीचे शिलाखंड पर बैठ करके अहर्निश जल धारा से शीर को सींचती रही। भयंकर शीत ऋतु में जल के मध्य रात दिन बैठ करके उन्होंने कठोर तप किया। इस प्रकार निराहार रह करके पार्वती ने पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए सकल मनोरथ पूर्ण करने वाले भगवान सदाशिव के ध्यान में मन को लगाया। महाकवि तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में पार्वती जी के तप का वर्णन अत्यंत रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। श्यानी पार्वती को देखकर के माता मैना और पिता हिमालय को पुत्री के विवाह की चिंता हुई। इतने महर्षि नारद वहां आ गए। नारद जी को घर में आया देख करके राजा रानी ने कन्या के भविष्य के विषय में पूछा। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। नारद जी ने पार्वती जी का हाथ दे करके जो भविष्यवाणी की वो इस प्रकार है। कह मुनि बेहसी कूड़ मृदु बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सियानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई ही सतत पियहि प्यारी। सदा अचल एहि कर अहि वाता, एहि ते जसु पेहि पितु माता। हिमवान ने प्रश्न में बेटी के अवगुण पहले पूछे थे, किंतु नारद जी ने पहले पार्वती जी के गुणों का कथन किया। नारद जी चतुर और मनोवैज्ञानिक वक्ता हैं, अतः माता पिता से पार्वती के दिव्य गुणों की चर्चा करते हैं। सद्गुणों की एक लंबी सूची नारद जी ने प्रस्तुत की, किंतु जब हिमवान ने पूछा कि महाराज कुछ दोष हो तो वे भी बतला दें। पुनः नारद जी ने कहा, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। दो चार अवगुण भी हैं, उन्हें भी सुन लो। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जो अब अवगुण दो चारी। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कह मिलहि परि अस्त असी रेख। नारद जी ने कहा कि आपकी पुत्री तो सर्वगुण संपन्न है, किंतु इसका पति जटाजूटधारी नग्न तथा अमंगल वेश वाला होगा। नारद जी की बात सुनकर के माता पिता तो उदास हो गए, किंतु पार्वती को आंतरिक प्रसन्नता हुई। सुनि मुनि गिरा सत्य जिह जानी, दुख दंपति ही उमा हर्षानी। नारदहु ये भेदु न जाना, दशा एक समुझब बिल गाना। माता पिता की उदासी का कारण ये है कि सर्वगुण रूप संपन्न कुमारी को ऐसा अमंगल वेशधारी
पति मिलेगा और पार्थिव इसलिए प्रसन्न है कि हमें भगवान शिव जी मिलेंगे। राजा रानी की उदासी को दूर करते हुए नारद जी ने आगे स्पष्ट कर दिया, जे जे बर के दोष बखाने ते सब शिव पाही में अनुमाने। जो बाहू शंकर सन होई दोषों गुण सम कह सब कोई। नारद जी ने कहा, जिन दोषों का वर्णन मैंने किया है सभी शंकर जी में हैं, और पार्थिव का विवाह यदि भगवान शंकर से हो गया तो ये दोष भी गुण में परिणत हो जाएंगे, क्योंकि समर्थवान को दोष नहीं लगते। समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। और अंत में नारद जी ने यहाँ तक कह दिया कि शिव को छोड़ करके संसार में पार्थिव के लिए दूसरा वर है ही नहीं। किंतु आशुतोष होने पर भी शंकर जी दुराराध्य हैं, यानी शिव जी कठोर उपासना से प्रसन्न होते हैं। उनको प्राप्त करने का एक ही उपाय है कि पार्थिव वन में जाकर के कठोर तप करे। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेटी सखी त्रिपुरारी। नारद जी की प्रेरणा से माता पिता की आज्ञा लेकर के पार्वती जी हिमालय के गहन वन में तपस्या करने चली जाती है। उनकी कठोर तपस्या का वर्णन श्री रामचरितमानस में विस्तार से किया गया है। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपन लागी तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमरी तजेऊ सब भोगु। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी दे तपी मनु लागा। समत सस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, तिनि सहस सबंत सोई खाई। पुनि परिहरे सुखाने परना, उमहि नामू तब भ्यों अप अरना। देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भे गगन गंभीरा। भव मनोरथ सहल तब, सुनि गिरजा कुमारी। परिहरु दुसह कलेश, सब अब मिलहि त्रिपुरारी। पार्थ जी के तप में हठ से अधिक शिव पद में आंतरिक अनुराग है। अतः शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए उन्होंने संपूर्ण भोगों तथा सुख के साधनों का परित्याग कर दिया। भगवान शंकर के चरण कमलों में नित्य नूतन अनुराग होने के कारण शीर का भान मिट गया और तन मन तपस्या में लीन हो गया। 1000 वर्ष तक मूल और फल का, 100 वर्ष केवल शाक का आहार किया। कुछ दिनों तक पानी और हवा का आहार किया। कुछ दिन इन्हें भी त्याग करके कठिन उपवास किया। पुनः वृक्ष से गिरी हुई बेल की सूखी पत्तियां खा करके 3000 वर्ष व्यतीत किया। जब पार्थिव ने सूखी पत्तियां लेना भी बंद कर दिया तो उनका नाम अपर्णा पड़ गया। पार्थिव के कठोर तपस्या को देख करके आकाशवाणी हुई कि हे देवी, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो गए। अब तुम हठ छोड़ करके घर जाओ, भगवान शंकर से शीघ्र मिलन होगा। ब्रह्मवाणी ने एक विचित्र बात कह दी। अब एक ऐसी तपस्या किसी धीर मुनि ज्ञानी से नहीं की, जिनकी तपस्या की सराहना स्वयं ब्रह्मवाणी करे। भला उसकी प्रशंसा सामान्य व्यक्ति क्या कर सकता है। आस तपो काहू न कीनी भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अर्थात तपस्वियों की वृत्तियों की अग्रिम पंक्ति में पार्थिव प्रथम स्थान पर सुपूजित है। उनका तपोव्रत पातिव्रत्य का आदर्श है।
तथा श्रद्धा अनुकरणीय है।